श्री कृष्ण भक्तजनों, कार्तिक मास महात्मा अध्याय 14 अहोई देवी व्रत का महत्व। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रतु, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार के सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछने पर महाराज यह व्रत कब और किस दिन किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में भारी दुर्भिक्ष पड़ा, महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग एकत्रित होकर सब विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। ये व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई। तब कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ और वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ रखा, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सब व्रत रखें। यह व्रत करना चाहिए, सारे दिन भोजन ना करना। सायंकाल को अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजा करना चाहिए। अपने मकान को गोबर से, मिट्टी से लीपें। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, नीला, हरा से हमारी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक दीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम तो नीच लोग हैं, कर्तव्य भी बताएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो यह सब लोग मेरा पूजन करने के बाद तेरी संतान को पूजेंगे। जो उनकी पूजा सफल होगी तभी उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा करनी होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी ने कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथानुसार सबने व्रत किया और पूजन किया। सबके संकट दूर हो गए, सारा संसार सुखी हो गया। राजा प्रतु ने नारद जी से पूछने लगे कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मनाई जाती है? तब नारद जी कहने लगे कि राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से और उत्तर में श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उस समय दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी कहने लगी श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे भगवान, जब सभी मास की तिथियां बराबर हैं तो उनमें से कार्तिक मास एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय समुद्र वह पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रियों, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, उसका स्थान स्वयं ले लिया था। सब लोग उसके डर के मारे बाल बच्चों सहित पर्वतों की गुफाओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान होते हैं, इसलिए उसने वेदों को हर ले जाऊं, ऐसा सोचकर वह समुद्र में जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। जब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य क्रियाएं की। भगवान को जगाने के लिए आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवित्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदीक्षा मतलब घूमना, नमस्कार सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। ये सब तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, तुमने अति प्रसन्न मैं तुम सबसे अति प्रसन्न हूँ। तब शंख आदि दैत्यों को मारने वेदों को ले जाएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अनंत के समान फल मिलेगा।
और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। पाप आप लोगों ने एकादशी के दिन हमारा जागरण किया है, अतः सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के दिन व्रत हमको अति प्रिय है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अवतार रूप धारण किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। जल में निवास करने के लिए कश्यप ऋषि जी की अंजलि में आ गए। कश्यप ऋषि ने उनको कमंडल में डाल दिया। सब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें घड़ा दिया। वह घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया। कुआं भी धीरे धीरे बढ़ गया तो कश्यप ऋषि ने उनको समुद्र में डाल दिया। तब भगवान समुद्र में बढ़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण आश्रम पर गए। यहाँ पर भगवान ने आकर देवताओं से कहा कि हम शंकासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों ने कहा कि आप लोग जाकर समुद्र से वेदों को ढूंढ ले आओ, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 भागों में छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिषी और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र से ढूंढ निकाला। जिस वेद को जो भाग जिस ऋषि को मिला वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर वह ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास गए और तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने इसमें तीन बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। पहला तो अहोई देवी का व्रत, दूसरा एकादशी का महत्व और तीसरा शंकासुर का वध। बोलो जय श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण